क्या सर, वो स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। Okay. हाँ, तो स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है। ओके, तो ये जो है ना थोड़ा सा बैकअप क्लास है जी, ठीक है। और इवनिंग वाली क्लास मैथ्स की खासकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आज की क्लास के बाद नेक्स्ट वाली क्लास होगी ना, उसमें नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो वो आपको ज्वाइन करना है एक तरह से। और इसमें देखो, स्टार्टिंग जो हमने किया था यहाँ पे, वो क्या किया था? फंडामेंटल ऑफ, फर्स्ट चैप्टर क्या है? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1। और इस चैप्टर में स्टार्टिंग जो था, बेसिक आइडेंटिटी से स्टार्ट किया था हमने, है ना। अभी हम कर क्या रहे हैं इस वाले लेक्चर में? माइक ऑफ कर लीजिएगा रोहित। हाँ, तो हम आपको यहाँ से नोट करने वाला जो चीज है ना, ये आप नोट कहाँ से कैसे करेंगे? आपको पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया जाएगा, है ना। तो उस पीडीएफ से आप नोट कर सकते हो, है ना, नोट्स बना सकते हो। और यहाँ पर हम सिर्फ समझने का कोशिश करेंगे, है ना, सिर्फ समझेंगे, ठीक है। चैप्टर जल्द से जल्द कवर हो, उसका पैरेलल क्लास कर सके इवनिंग वाले में, ठीक है जी। तो सम बेसिक आइडेंटिटीज, ये तो पता है ना, पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, मालूम है ये? बताओ। यस सर। ये तो सबको पता है, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखने आना चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर माइनस 2ab में हम प्लस 4ab का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का
2ab। तो ये भी जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दिस also can be written as a minus b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सिमिलरली a minus b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, है ना। क्योंकि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। हमको कितना चाहिए, माइनस 2ab। तो प्लस 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस 4ab करना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा बताओ, 2ab -2 आएगा। AB। ठीक है, -2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है ना, हमने यहाँ से निकाला है, कहाँ से, यहाँ से पहले वाले में ए वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या, ए माइनस का 2ab, और दूसरे वाले से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे तो ए माइनस बी का प्लस का क्या, 2ab। तो वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी एंड दोनों के टर्म्स में हम हैं। याद रखने के लिए क्या है, तो ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या है बताइए, प्लस का बी स्क्वायर भी आ गया, और एक्स्ट्रा क्या आ गया, प्लस का 2ab। तो प्लस का 2ab आ गया, लेकिन वो चाहिए नहीं हमें, तो सही देना पड़ेगा। और यहाँ से समझ सकते हो, यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ ही गया, एक्स्ट्रा कितना आ गया, माइनस 2ab। कैंसिल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा साथ में, ऐसे ही समझ सकते होता है आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या, बी। तो देखो क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर आएगा, ये उधर चला गया, बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है देखो, ए, तो क्या यहाँ ए स्क्वायर माइनस प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज स्क्वायर माइनस का 3ab। तो एक जो फॉर्मूला हमें निकल के आया है यहाँ से ए प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपको पता है सब, ये सब वो चीजें हैं। पहला लेक्चर वो आपने 9-10 में पढ़े वो जो क्या था, कौन सा हमने यहाँ से ये पोर्शन सेट्स, तो पहले तो वो देख लो जल्दी से, और इसके रिकॉर्डिंग भी जो है ना वो भी आप वहां से देख सकते हैं, और ऐसे ऐसे समझा रहे हैं। ए माइनस होल क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए माइनस बी का होल क्यूब, दो आइडेंटिटीज है ना, इसमें बी की जगह क्या रख दो, इस वाले फॉर्मूले में बी को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस बी से, देन वी गेट व्हाट, ए माइनस क्यूब। यहाँ जब बी है वहाँ माइनस रख दो तो थोड़ा कैसे दिखेगा, माइनस बी माइनस बी आ जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू निकाल लिया, वही इधर ला दी, ये इधर आ जाएगा, पैसा देगा, फिर ए माइनस बी कॉमन आ गया, इसको ब्रेक कर लिए, प्लस का 3 माइनस का जाएगा प्लस का ए बी, दिख रहा है स्क्रीन आपको, बताइए।
यस सर, अब देख रहे हैं। ठीक है, अब जाते हैं 9th फॉर्मूले पे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का क्या 2ca। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सेम ही लिखा हुआ है यहाँ तक। इन तीनों में से क्या कॉमन ले लिया गया? क्या कॉमन ले लिया गया? क्या कॉमन लिया है यहाँ पे? 2abc 2abc कॉमन लिया गया है ना। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ इन तीनों में से ये वाला टर्म, तो एक तरह से इससे आप क्या कर रहे हो, इन तीनों को डिवाइड कर रहे हो। ये होता है कॉमन लेने का मतलब, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो एक्स इन दोनों में कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वन। एक्स कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि हम एक्स से इन दोनों को क्या कर रहे हैं, एक तरह से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और एक्स को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, वन बचेगा। तो 2abc से 2ab को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा बताइए? 2abc से 2ab को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, c बचेगा 1/c। और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/a, और 2ca को 2abc से डिवाइड करोगे देन वी गेट व्हाट, 1/a। a 1/b। तो 9th फॉर्मूला याद रखना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है। 10th इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला। ये एक नया फॉर्मूला होगा जो आपने अभी तक शायद ना देखा हो 9th-10th में आपके लिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो होता है ये हाफ इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। कैसे? इसका हम समझते हैं यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ समझने के लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का क्या ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या है इसमें, इसको फिट कर रहे हैं, उसको में कैसे दिख रहा है स्क्रीन? बताइए। स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? यस सर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है। सोचो अगर यहाँ पे 2ab होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलकर क्या बन जाता, क्या बन जाता? a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, उसी तरह बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है, यहाँ पे अगर 2bc होता तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन है नहीं। तो बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है देखो। 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 2 से ये सब मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। अच्छा, फिर ये 1/2 लिखा हुआ एज इट इज। अब देखो 2 कितने ए स्क्वायर है अपने पास,
दो ए स्क्वायर है, दो बी स्क्वायर है, दो सी स्क्वायर है ना। एक ए स्क्वायर यहाँ से उठाया, एक बी स्क्वायर यहाँ से लिया, एक ए स्क्वायर यहाँ से, एक बी स्क्वायर यहाँ से उठाया, और एक ये माइनस का 2ab, इनको एक साथ रखा। समझ पा रहे हो? एक ए स्क्वायर, एक बी Yes, स्क्वायर और sir. एक -2ab को एक साथ रखा। अभी भी एक ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो दो थे, हमने एक एक यूज किए अभी तक। आगे एक बी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर, और इनको एक साथ रखा, बी और सी वाला टर्म। तो देखो दो बी स्क्वायर तो यूज हो चुका है, अभी भी एक ए स्क्वायर और एक सी स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है, तो वो इसके साथ यूज कर लिया। तो देखो कितना बन गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या, सी माइनस ए का, बताइए, होल स्क्वायर, राइट। Yes. तो प्रूफ हो गया एक तरह से, है ना। अच्छा, इसके आगे ये सब चीजें क्या लिखी हुई है उसको समझ लो। देखो एक्स स्क्वायर अगर हम लिखते हैं ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के बारे में क्या कमेंट करेंगे कि एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है? Positive. एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है, कहाँ गया, हाँ, एक सब कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, 3 रखो, -4 रखो, एक्स स्क्वायर ऑलवेज कैसा आएगा, वैल्यू एक्स स्क्वायर की ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0। या तो 0. 0 से बड़ी वैल्यू आएगी या 0 के बराबर आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब 0 एंड क्या, पॉजिटिव। इसको आगे भी डिटेल में हम सेट्स चैप्टर में कवर करेंगे बेस नंबर सिस्टम में। फिलहाल ध्यान रखो। तो लग गया ए माइनस बी के ऊपर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो कैसा नंबर हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसी तरह बी माइनस सी का होल स्क्वायर भी कैसा नंबर हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, बताओ। एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी कैसा नंबर हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये भी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीनों का हम सम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं ना कि दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बताइए, 0। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बारे में अगर कोई पूछता है कि ये कैसा नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी। ए बी सी कोई भी नंबर रखो इसमें, ए बी सी कोई भी नंबर रख दो आप यहाँ पे, 1 2 3 -1 4 जो भी मन है आपका वो रख दो, ये ऑलवेज कैसा आएगा, Non-negative. कैसा आएगा, नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन 0 के बराबर कब बनेगा। ये तो हमें पता चल गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये ऑलवेज, लेकिन व्हेन दिस इक्वल टू 0, व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, तो इसको हमने क्या किया, 0 के बराबर लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला तो ये होता है हाफ इंटू, ये लिख दिया यहाँ तक, ये 2 जो है उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0 में भेज दिया, तो क्या बचेगा, दिस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0, है ना। अभी देखो हम कैसे समझा रहे हैं, इससे ये पहले पढ़ाया हुआ ये चीज़ है, वैसे एक एक स्टेप लिखकर वीडियो अगर इसकी अवेलेबल होनी चाहिए, शायद अगर ना हो तो मैं अभी ऐसे समझा दे रहा हूँ, बट होगा तो ग्रुप में आप राजवीर सर से मांग लीजिएगा ज़रूर से, है ना, कि जो इसकी जो हमने एक एक स्टेप लिखकर पहले पढ़ाया है, अभी ऐसे इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जल्दी आप उनके पैरेलल आ जाओ इवनिंग वाले के, नहीं तो एक एक स्टेप लिख के समझाएंगे तो फिर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है ये। इसी पीडीएफ में देखो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कितने पेजेस हैं, इस वाले खासकर पीडीएफ में 30, और ऐसे 4-5 पीडीएफ हैं जो 11th के अभी तक हुए हैं उतना। तो उसमें उस
को जल्दी कवर करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, और इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी है, तो वो भी एक एक स्टेप जिसमें लिख करके सॉल्व करके पढ़ाया गया है वो भी आपको मिल जाएगा। मैं सर से बात कर लूंगा फिर, है ना। चलिए आते हैं इस पे। तो इन दोनों इसको 0 के बराबर किया। यहाँ से ये स्टेप कैसे लिख रहे हैं उसके लिए पहले इधर देखो, इधर भी कुछ लिखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए। इन तीनों, ये तीनों नंबर कैसे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, क्योंकि स्क्वायर लग गया ना। तो ऑल थ्री नंबर्स आर नॉन नेगेटिव, मतलब ऑलवेज कैसे हैं ये तीनों नंबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इन तीनों का सम 0 तभी आएगा जब तीनों को क्या होना पड़ेगा, जब तीनों को क्या होना पड़ेगा बताओ, तीनों को क्या होना पड़ेगा 0। अगर मान लो x 0 हो गया, y 1 हो गया और z 0 हो गया, तो बताइए क्या तीनों का सम 0 आएगा क्या, बोलो। बताओ। No, sir. है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीन नॉन नेगेटिव नंबर का सम 0 तभी आ सकता है तीनों क्या हो, 0 के इक्वल हो। तो इन तीनों, ये तीनों नंबर स्क्वायर लगा हुआ है, तीनों नंबर कैसे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो तीनों का सम 0 तभी आ सकता है जब ये भी पहला नंबर भी क्या हो, 0 हो, दूसरा नंबर भी क्या हो, 0 हो, तीसरा नंबर भी क्या हो, 0 हो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 से क्या गया, a माइनस बी बराबर 0, यहाँ से b माइनस सी बराबर 0। a माइनस बी बराबर 0 से क्या गया, a इक्वल टू b, b माइनस सी बराबर 0 से क्या गया, b इक्वल टू c, एंड c माइनस a बराबर 0 से क्या आ गया, c इक्वल टू a। तो a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए। तो यहाँ से क्या आ गया बताइए, A equals to B equals to C. a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या, सी। तो याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 होगा कब, ये 0 के बराबर कब होगा, जब तीनों नंबर्स कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं, है ना। कि दिस एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 0 के बराबर कब होगा, व्हेन ऑल थ्री नंबर्स आर Equal. equal. Now come to the next formula, formula number 11। ठीक है, यही लास्ट फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला है फिर सेट्स। देखो ये पता है इसका फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला जो आता है, क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी आता है। अब सेकंड वाला फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है हमने। इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ, है ना, हाफ ऑफ व्हाट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का क्या, सी माइनस ए C का, minus A का whole square. हाँ। तो इसका दोनों फॉर्मूला आप याद रखना है आपको। अब जाते हैं अगले स्टेप पे। इसकी वैल्यू जो है 0 कब होगी वो हम बात करने जा रहे हैं, कि व्हेन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो ये 0 के बराबर कब होगा, जब देखो ये किसके बराबर है, दिस इंटू दिस के बराबर है ना। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर कब होगा, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, समझ रहे हैं। अगर ए प्लस सी 0 हो गया, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी बराबर 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब दिस इक्वल टू 0 इम्प्लाइज आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। बोलो सही है, बताओ जी। अगर हम लिख रहे हैं x इंटू वाई बराबर 0, तो व्हाट इट मीन्स, आइदर x इक्वल टू 0 और Y equals to 0. वही चीज लिखा हुआ है। ये x इंटू वाई के बराबर है, इसकी वैल्यू 0 मतलब इसकी वैल्यू 0, और x इंटू वाई 0 मतलब आइदर x बराबर 0 और
y बराबर 0। सही है यहाँ तक, बोलो। Yes, sir. तो समझना आगे। तो a प्लस बी प्लस सी 0 वही लिखा हुआ है, और ये 0 के बराबर कब होता है, ये अभी पढ़ा है हमने, व्हेन नंबर्स आर इक्वल। तो वही चीज अगली लाइन में लिखी है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab c 0 के बराबर होगा, आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 हो या a बराबर b बराबर क्या हो जाए, c हो जाए। तब उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab c की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab c बराबर 0 को बोलने का मतलब ये हुआ ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या, 3ABC. तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab c कब होगा, जब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या a बराबर b बराबर c हो जाए। अब इसको उल्टा बोल दिया हमने कि अगर मान लो किसी केस में a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस क्या, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो उस केस में हम कह सकते हैं ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab c की वैल्यू 0 आ जाएगी। अरे अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3ab 3ABC. c के बराबर। तो इसको ध्यान रखना है जी यहाँ पे कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या बतलाया था पहले जब क्लास ले रहे थे, तो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है, तो उल्टा कहना कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा वो गलत है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर 3abc के बराबर है तो इससे ये बोल सकते हैं क्या कि a प्लस बी प्लस सी 0 ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये पक्का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। 3ABC. मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ यही होगा, नहीं, हो भी सकता है। और लिखा हुआ है, और का मतलब क्या है, या तो ये होगा 0 या a बराबर b बराबर c होगा, ऐसा इसकी बात हो रही है, या दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा समझना है आपको, उसी को वेरीफाई किया हमने। देखो कि ABC अगर हम 1 ले लें, तीनों को 1 ले लें, तो यहाँ पे देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ABC 1 1 इधर रख लो लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड रख लो, तो तीनों बराबर दिख रहा है क्या, 3 बराबर 3। Yes, sir. तो ABC जब 1 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो रहा है, 3abc। लेकिन क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है, तीनों का सम देखो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो ये No, sir. बोलना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, वो एक तरह से फॉल्स स्टेटमेंट है। हो भी सकता है और नहीं, कंफर्म नहीं कह सकते। जैसे इस एग्जांपल में ये प्रूफ हो रहा है कि अगर ABC हम 1 ले लें तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है वो 3abc के बराबर आ रहा है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी इस केस में 0 नहीं है। हाँ, लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो पक्का फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। वो यहाँ के फॉर्मूले से हमें नजर आ रहा है कि अगर ये 0 के बराबर हो गया तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है वो 3abc के बराबर आ जाएगा। अब हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है, इस जब जितने हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उन पे आधारित। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ABC कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्वेश्चन था। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको अगर थोड़ी देर के लिए a माइनस बी को कैपिटल A बोल दें, b माइनस सी को कैपिटल B बोल दें, और c माइनस ए को, अगर a माइनस बी को कैपिटल A बोल दें, b माइनस सी को कैपिटल B बोल दें, और c माइनस ए को कैपिटल क्या C. C बोल दें,
तो ये ऐसा लिखा हुआ है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लिखा हुआ है, राइट? Yes, sir. तो जब भी कभी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लिखा हुआ दिखे आपको, देन फर्स्ट फाइंड व्हाट? A plus B plus C. हाँ, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो अगर इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है? 0. तो हमको पता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर आता है? 3ABC. हाँ, तो इसको हमने माना था ए, इसको मान लिया था बी, इसको सी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 3AB सी के बराबर आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह हमने लिख दिया 3ABC। क्यों? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लिखा हुआ था, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 3ABC। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 3. 0 थी। तो ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 3। 3. ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है कि आप भी ऐसे ही बैठे होंगे, तो हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमने वहाँ पे बताया था, ये क्वेश्चन बच्चों ने ट्राई किया था, तो आप भी ट्राई करेंगे अभी इस क्वेश्चन को। इसका सॉल्यूशन इसके नीचे है, बट पहले आप ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। इसको क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, है ना? और स्टार्टिंग से Yes, कैसे sir. नोट करना है आपको, हम पीडीएफ भेजेंगे इसका ग्रुप में, आपके ग्रुप में, वहां से नोट करना स्टार्टिंग से, ठीक है? ये तो कहीं पे आप रफ कॉपी पे या कहीं अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसको दोबारा नोट करना है पीडीएफ से। तो इसको सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट समझते जाएंगे, ऐसा। आ रहे हैं? कैसे सॉल्व कर रहे हैं? देखो, जब भी रूट दिखे, है ना, जब भी रूट दिख रहा है यहाँ पे, तो जैसे एक्स, पहला पार्ट है एक्स प्लस वन बाई एक्स, जब आप वन बाई एक्स फाइंड कर रहे हो, है ना, तो आप क्या करो, इसको रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइजेशन आता है आपको? तो यहाँ पे लिखा हुआ है √3 + √2, तो किससे रेशनलाइज करेंगे बताइए? √3 माइनस √2 से। तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? √3 माइनस √2, और इधर क्या बन जाएगा बताइए? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1। ठीक है जी। तो हमें पहला पार्ट क्या था? x प्लस वन बाई एक्स। तो x ये था, वन बाई एक्स को हमने रेशनलाइज किया, तो ये किसके बराबर आ रहा है? √3 माइनस √2 के बराबर आ रहा है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो देखिए कितना आ रहा है ये यहाँ से?
कितना आ रहा है? 2 आप सेकंड पार्ट ट्राई करो इसका, ये फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया, तो सेकंड पार्ट का आंसर बताओ कितना आ रहा है? सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ रहा है? 10। देखो सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना था? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी सीखा था ए प्लस बी के टर्म्स में लगाने का, है ना। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ए बी तो कट जाएगा और x प्लस 1/x की वैल्यू 2√3 यहाँ पर यूज कर लेंगे। 2√3 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3, तो 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और कोई ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ से प्लस 1/x बराबर जो 3 आया था, यहाँ से दोनों तरफ क्या कर ले, क्या कर ले, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ले, है ना। तो स्क्वायरिंग करेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये वाला टर्म आ जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एक और क्या टाइम आएगा बताओ? 2ab आएगा। और राइट साइड स्क्वायरिंग करेगा तो 12 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 उधर चला जाएगा तो 10। समझ पा रहे हो? यस सर। थर्ड फाइंड करना है एक्स क्यू प्लस 1/x³। तो ए क्यू प्लस बी क्यू लगा दिया जी यहाँ पे। हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू लगा दिया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी का बताओ, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस क्या 3ab इंटू ए प्लस बी। माइक ऑफ कर लेंगे, जब बोलना हो तो ऑन कर लीजिएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू रख लिया यहाँ पे बस। अब देखो ये वाला टर्म ये फाइंड करना था फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट कैसे फाइंड करेंगे बताओ, क्या रहेगा तरीका? ये इसका तो कोई फॉर्मूला पढ़ा है नहीं, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का। तो इसको कैसे फाइंड किया जाए? सर x² प्लस 1/x² का स्क्वायर कर देंगे दोबारा से। हाँ, अगर इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो इसमें ये वाला टर्म क्रिएट हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर ये आ जाएगा, b स्क्वायर में ये आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों तरफ हमने क्या कर दिया है? स्क्वायरिंग। चलिए, तो माइक यहाँ पे ऑफ कर लेंगे। इसको इसको ट्राई सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे भी हमको नजर आ रहा है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो पहले आप ट्राई करो, देन हम बताएंगे आपको। देखो आ रहा है, तो यहाँ पर एक ये ऐसा था ए यस क्यू सर। प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लिखा हुआ है। तो हम इन तीनों का सम फाइंड करेंगे, है ना। बताया था जब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिखे तो इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए मान लिया, आसानी समझने के लिए इसको कैपिटल बी मान लिया और इसको कैपिटल सी मान लिया। तो क्या आपको ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करने पे क्या
आ रही है, तो बी क्यू प्लस सी क्यू किसके और हो जाएगा फिर उस केस में, सी ए बी सी के बराबर हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू ए बी सी के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बोलो जरा, क्यों होगी 3abc के बराबर यहाँ पे, क्यों? सर क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है। ए प्लस सी कितना रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, इस वजह से होगी। अच्छा, क्या यहाँ पे भी ए प्लस सी 0 आएगा? ये तो क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन, वही चीज सेम टर्म लिखा हुआ है ना। यस सर। तो ये इन तीनों का सम जो है वो कितना आ रहा है, 12 है। तो ये भी 3abc के बराबर होगा। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज बी। और ये तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, तो जो कट रहा है ये, तो क्या बच जाएगा ये, तो सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये किसके बराबर आया, प्लस बी इंटू क्या ए आ जाएगा। सही है जहाँ तक बताइए। यस। अब जो है हम आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूले पे, आइडेंटिटीज वाले में, दैट इज ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर क्या 1। ठीक है, तो ए टू द पावर 4 प्लस 1, ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 को हम समझिए यहाँ पे, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे अगर 2 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा था। अगर 2 होता तो हम क्या लिखते इसको, अगर यहाँ पे 2 होता तो ये पता क्या बन जाता, ये बन जाता ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो इस बात को? यस सर। है ना, अगर यहाँ पे 2 होता तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पे 2 नहीं है ना, इसका फैक्टर, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखेंगे जी, है ना, आगे के चैप्टर्स में यूज होगा ये, और इस चैप्टर में भी होगा। तो ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और फिर इसी में ए को माइनस ए से रिप्लेस कर दो, मतलब ये वाला आ जाएगा सेकंड फैक्टर। कैसे आया ये, इसका प्रूफ के लिए हमने वही कहा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है, किसकी 2 जरूरत है की। यहाँ पे, 2 की। तो अब देखो 2 ले आए हमने यहाँ पे, है ना, तो 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 ए स्क्वायर लाने के लिए ए स्क्वायर ऐड कर दिया और ए स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया। जहां तक ऐड किया है इसमें, तो ये वाला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 का क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का ए स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए प्लस बी इंटू a ए प्लस माइनस बी बी। a माइनस बी। हाँ, तो इसको ऐसे लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो इसका फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, ए की टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो क्लास 11 का देखिए फर्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट होता है जाके, वो तो अभी तक 9-10 वाला पार्ट हम कर रहे थे। एक बार क्या, कौन सा चैप्टर है, फर्स्ट सेट्स। ठीक है जी, तो
थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है ये, है ना। तो समझेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया है हमने किसको, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को। क्या है इसका मतलब, ये हम समझेंगे एग्जांपल से। और क्या लिखा हुआ है देखो, सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अगर इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट ऐसे, ये वाला सिंबल यूज होता है ना। अगर सेट ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है तो इसको पढ़ते क्या है, belongs to. बिलोंग्स टू, एंड रीड एज ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे इसी सिंबल में, ए डज नॉट बिलोंग टू ए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं सेट्स की डेफिनेशन जो लिखवाया था, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब। जैसे पहला एग्जांपल क्या है देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। तो क्या ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, तो आंसर इज नो, नॉट अ सेट, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड, है ना। क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है कौन सा, बेस्ट। तो बेस्ट को मेजर करने का कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, आपके अकॉर्डिंग 11 कोई अलग बेस्ट होंगे और किसी दूसरे से हम पूछे तो उनके अकॉर्डिंग वो अलग लिस्ट देंगे 11 का, है ना। और किसी का हम यहाँ पे नाम नहीं लिख सकते, पता नाम लिख दिए और अगले ही मैच में वो 0 पे आउट हो गया, तो हम फिर कैसे बेस्ट कह रहे हैं उनको। हाँ, अगर इसी में कुछ क्राइटेरिया मेंशन होता कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड उनको बोला जा रहा है जिन्होंने वनडे में 10,000 से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, उनको बेस्ट कर रहे हैं, तो उनका फिर आप नाम लिस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन प्लेयर्स हैं जिन्होंने मोर देन 10,000 रन स्कोर किए हैं इन वनडे। लेकिन सिर्फ ये बोलना कि 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स बताओ, तो हम उसमें किसी का नाम नहीं ले सकते जब तक कुछ उसके बारे में डिफाइन नहीं किया हो कि बेस्ट हम आखिर बोल किसको रहे हैं, कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, तो फिर हम वहाँ पे किसी का नाम नहीं लिख सकते। फिर क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वो चीज़ वेरी करेगा, तो उसको हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं बोलते हैं जिसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ऐसा, तो नॉट अ सेट। फिर द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे भी देखो वर्ड आ गया डिफिकल्ट, तो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे है ना, ये भी क्या करेगा, वेरी करेगा, किसी को वो प्रॉब्लम डिफिकल्ट लग रहा है तो किसी को आसान लग रहा है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास 11 इन द 11th क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल। तो ये क्या है, एक सेट है ना। कोई पर्टिकुलर स्कूल है, वहाँ के क्लास 11th के स्टूडेंट का कलेक्शन अगर लिख रहे हैं तो उसमें आप सारे बच्चों के नाम लिस्ट कर सकते हैं, तो यस इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी वर्ड क्या आ गया, इंटेलिजेंट आ गया, तो जिसको मेजर करने का कोई हमारे पास स्किल नहीं है कि किस स्टूडेंट को इंटेलिजेंट बोलें और किसको नहीं बोलें। अगर ऐसा ही कुछ कह देता कि हाँ जिनके टेस्ट में मिनिमम 60% आते हैं उनको इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में रखा जाए तो हम नाम लिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ ऐसे बोल देना कि बताओ कलेक्शन ऑफ किसी क्लास में जाकर कि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है, विदाउट एनी क्राइटेरिया कि किस क्राइटेरिया पे आप के अंडर आप बता रहे हैं कि ये इंटेलिजेंट है, तो ऐसे नहीं बता सकते। फिर उसमें अगेन वो चीज़ पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी करेगा, तो यस इट इज नॉट अ सेट। तो जब भी कभी वर्ड में बेस्ट दिखे, मोस्ट दिखे, इंटेलिजेंट दिखे, डिफिकल्ट दिखे, है ना, ऐसे वर्ड दिखे तो फिर वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, बताइए माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा, है ना ऐसा। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म जिसको बोलते हैं। इन दिस मेथड अ सेट इज described by listing elements separated by commas and enclosed then by curly bracket। curly bracket ऐसे इसको बोलते हैं। और इसमें ध्यान के रखना है, एलिमेंट को जनरली हम रिपीट नहीं करते हैं और ऑर्डर मैटर नहीं करता, कौन आगे लिखा हुआ है कौन बाद में लिखा हुआ है। जैसे
रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में फर्स्ट क्या है कि लेट ए बराबर सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। तो ए जो है किसका सेट है? लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं या टैबुलर फॉर्म में। तो इसमें क्या होगा, एलिमेंट्स जो हैं किसका कलेक्शन लिया जा रहा है? लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। तो कौन कौन से लेटर्स हैं बताइए इस वर्ड में? So S C H O and L. हाँ, एस सी एच ओ एंड क्या एल है। अब देखो ओ 2 बार आ रहा है तो हमने एक ही बार लिखा है, क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स को जनरली हम रिपीट नहीं करते हैं। और लिखेंगे कैसे? कर्ली ब्रैकेट में सेपरेटेड बाय कॉमास। सेकंड बताओ, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, कौन कौन से वर्ड इसमें, कौन कौन से लेटर आएंगे इसमें? Sir M I S and P. एम आई एस एंड पी। अब जैसे थर्ड है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, बताइए कौन कौन से नंबर्स लिखे Sir जाएंगे 2, इसमें? 3, 5, 7, 11, 17, 19. हाँ 13, 2, 17, 19. हाँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ठीक है, ऐसा। क्या 2 इस सेट का एलिमेंट है? सेट सी का एलिमेंट है 2? तो यस Yes sir. 2 है। क्या 4 सेट सी का एलिमेंट है? 4 आ रहा है क्या इसमें? देखिए कर्ली ब्रैकेट के No अंदर sir. नहीं आ रहा है, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी, ऐसा। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज सेट। कौन सा मेथड? सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, ठीक है जी, बताइए सेट बिल्डर मेथड। तो सेट ए बराबर एक्स सच दैट, इसमें कैसे लिखते हैं? सबसे पहले एक्स लिखते हैं और एक्स सच दैट व्हाट? प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय एन एलिमेंट एक्स। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट को, सेट के एलिमेंट को। और उसके आगे क्या लिखते हैं कि वो एक्स किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो प्रॉपर्टी लिखते हैं। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है? पहले एक्स लिखो, फिर सच दैट, है ना, या कॉलन भी इसको बोलते हैं, फिर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय एन एलिमेंट एक्स, एक्स रिप्रेजेंटिंग द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऐसा। जैसे ये जो लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है? बताओ कौन सा मेथड कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर Set फॉर्म builder में लिखा form. हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखिए कहाँ गया, ये रहा, कि सबसे पहले एक्स लिखा हुआ है और एक सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो इसको समझने का तरीका क्या है कि इस सेट का जो एलिमेंट है वो कौन है? कौन है? एक्स है। और वो एक्स जो है कैसा एक्स है? जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स निकाल सकते हो आप? Yes sir. हाँ, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? -3 एंड 3। तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, और ये कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है? ये वाला Roster form. रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे सेकंड एग्जांपल समझो, ए बराबर, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो रोस्टर फॉर्म में क्या है? एलिमेंट को लिस्ट करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास इन कर्ली ब्रैकेट। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट, फिर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय एन एलिमेंट एक्स। अब देखो जो भी सच दैट के पहले लिखा रहता है वो उस सेट का क्या होता है? Element. एलिमेंट होता है। तो इस सेट का एलिमेंट ए का कौन है? एक्स है या 2x है? Correct. 2x है। बताया ना अभी, कॉलन के पहले जो लिखा है वही उस सेट का क्या है? एलिमेंट है। तो इस सेट का एलिमेंट x नहीं है, इस सेट का एलिमेंट कौन है? 2x है। और x के बारे में क्या लिखा हुआ है? देखो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन क्या?
10। 10. तो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, मतलब कौन कौन आ जाएंगे? 2, 3, 5, 7। 10 से छोटे प्राइम नंबर। अब इस सेट का एलिमेंट कौन है? 2x। तो रख दो x की जगह पहले 2 रखो, तो पहला एलिमेंट क्या मिलेगा? 4। 3 रखेंगे तो 6, 5 रखेंगे तो 10, 7 रखेंगे तो 14। ऐसा, ठीक है। अब थर्ड वाले देखो, इस सेट का एलिमेंट कौन है? x है या x स्क्वायर है? सर एक्स स्क्वायर। Sir, x square. x स्क्वायर है। और x के बारे में क्या लिखा हुआ है? x जो है 4 से छोटा है, और 4 से छोटे में कैसा नंबर है? वो होल नंबर है। W denotes the set of whole numbers। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब इसके एलिमेंट को लिस्ट करना है। तो x 4 से छोटा है और होल नंबर है, तो कौन कौन आ जाएगा बताइए? 1 2 3 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3। अब इस सेट के एलिमेंट्स ये नहीं हो जाएंगे, सेट के एलिमेंट्स तो क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो एक बार हम, हाँ, तो एक बार x की जगह 0 रखेंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 0, फिर 1 रखेंगे तो 1, 4, 9। हाँ। अब जैसे ये फोर्थ है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ क्या रहे एलिमेंट? इस सेट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या कर रहा है? x सच दैट x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर करने पे वैल्यू 30 से कैसी आ रही है? कम आ रही है। तो बताओ ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, So 1, 3, 5. हाँ। अब उसमें वो ऑर्डर पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका स्क्वायर करने पे वैल्यू 30 से कम आ रही हो। तो बताओ क्या x इक्वल टू 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई कर रहा है इसको? Yes, sir. Yes. कर रहा है. हाँ, 1 का स्क्वायर 1, 30 से छोटा है। 3 कर रहा है। Yes, sir. कर रहा है. कर रहा है। 5 का कर रहा स्क्वायर है। 5 भी कर रहा 25। है. हाँ, 7 नहीं करेगा जी। 7 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो आप जो है अपने नोट्स में कहाँ तक नोट कर लेना है आपको? यहाँ तक नोट करना है, इस पीडीएफ से है ना, अभी हम पीडीएफ भेज रहे हैं आपके ग्रुप में, यहाँ तक नोट कर लेना है आज, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है जी। तो Yes. आज जितना समझाया आपको समझ में आया बताइए? यस सर। नोट Yes, sir. करते समय, हाँ, नोट करते समय ये ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, उसको खुद से सॉल्व करेंगे, है ना। मतलब दूसरे जगह रफ कॉपी में फिर से सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन क्वेश्चन खाली जो आज कराया है, जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को रफ कॉपी में उसको बिना सॉल्यूशन देखे खुद से सॉल्व करेंगे। कहीं पे फंसते हैं तो सॉल्यूशन देख लेना फिर, ऐसा। चलिए ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, है ना। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे जी, ठीक है। थैंक्स सर। लगेंगे नहीं तो मेरे को कैसे